भारत आज एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनना चाहता है। हमारी सरकार भी, हमारे स्टार्टअप्स भी, सबकी चाहत है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और सेमीकंडक्टर जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करें। लेकिन जब एक मंत्री मंच से सवाल उठाता है तो देश का हर युवा रुककर सोचता है, क्या वाकई हम वो कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए? हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसा सवाल फेंका जो सीधे दिल में चुभ गया। उन्होंने पूछा, क्या हम बस ग्रोसरी और आइसक्रीम डिलीवर करने वाले ऐप्स बनाते रहेंगे? चीन, अमेरिका जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर्स में चमत्कार कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी मंजिल सिर्फ डिलीवरी बॉय बनना है या फिर अगली पीढ़ी की असली टेक्नोलॉजी बनानी है? ये सवाल था उस युवा भारत से जो कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन अब सवाल के बाद जवाब भी सुनिए और तैयार रहिए एक सच्चाई के लिए जो चौंकाएगी भी और झकझोरेगी भी। मिलिए उस फाउंडर से जो असल में वही कर रहा है जिसकी बात सरकार करती है। इंटेल जैसी ग्लोबल कंपनी में चिप्स डिजाइन करने के बाद वो 2018 में भारत लौटे। यहां उन्होंने एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप शुरू किया, एक ऐसा सपना जो इस देश को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सके। आज उनकी कंपनी अमेरिका और यूरोप के लिए चिप डिजाइन करती है। उनके एक क्लाइंट को तो लोग एआई का जनक कहते हैं। मतलब वो इस समय उस लेवल पर काम कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। लेकिन भारत में जब उन्होंने सरकारी सहयोग लेने की कोशिश की तो असली सच्चाई सामने आई। प्रपोजल भेजा, जवाब मिला, पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर देखेंगे। डिफेंस सेक्टर में सॉल्यूशन ऑफर किया, कहा गया हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं। 2 साल तक फाइल अटकी रही, फिर बोला गया अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भेजो और दोबारा लाइन में लगो। और फिर आया एक एजेंट का कॉल, हमसे जुड़ो, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। अब सुनिए, असल चुनौतियां क्या हैं। एक $10 का पार्ट मंगाना है तो 10,000 रुपए की परमिशन फीस, 300 से ज्यादा कॉम्प्लायंस चेकलिस्ट, हर महीने नया नियम, नया फॉर्म। सरकारी पोर्टल्स इतने खराब हैं कि पेमेंट फेल होने पर अफसर से मिलना ही आखिरी रास्ता है। और फिर सरकार पूछती है, हम सिर्फ डिलीवरी ऐप ही क्यों बना रहे हैं? इस फाउंडर का साफ कहना है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन पहले सरकार को अपना सिस्टम ठीक करना होगा। हम सब चाहते हैं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इनोवेशन में दुनिया का लीडर बने। हमारे स्टार्टअप्स भी उसी दिशा में मेहनत कर रहे हैं। वो सिर्फ ऐप नहीं बनाना चाहते, वो भविष्य गढ़ना चाहते हैं। लेकिन असली लड़ाई चीन या अमेरिका से नहीं है, बल्कि उस ब्यूरोक्रेसी और करप्शन से है जो हर कदम पर इनोवेशन को रोकती है। जहां एक फाउंडर का सपना सरकारी टेबल पर धूल खाता है और जहां फॉर्म, परमिशन और चक्कर टेक्नोलॉजी से बड़ी लड़ाई बन जाते हैं। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक हमारे स्टार्टअप्स का टैलेंट बस फाइलों में गुम होता रहेगा। अब वक्त है बात करने का नहीं, सिस्टम को बदलने का। आप बताइए, क्या हम वाकई बदल सकते हैं ये सिस्टम, या फिर भारत सिर्फ एक डिलीवरी नेशन बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, आपका जवाब जरूरी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।